दोस्तों नमस्कार। बीटीएससी स्टाफ नर्स का मेरिट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज भी यानी कि 25 को जो दावा किया गया था बीटीएससी के सचिव सर की तरफ से कि हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि 25 तक जो है हम मेरिट दे देंगे, लेकिन आज भी रिज़ल्ट जो है जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमको लगता है कि अभी तो किसी को ब्लेम करना, ठीक है, किसी के बारे में बोलना उचित नहीं है, क्योंकि आज लगभग लोगों को समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसे काम करती है। इस पे कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं होना चाहिए, ना ही करना चाहिए किसी को भी। और ये समय है कि साथ मिल कर के जो सबका मांग है, जो सबको नीड है कि रिज़ल्ट किसी न किसी प्रकार से जारी हो, ठीक है, उस पर काम करना चाहिए। क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने आई है उसमें ऐसा कहा गया है कि कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जो कि रिव्यू करना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो रिज़ल्ट जारी हो जाता तो शायद बाद में आयोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन लोग क्या है कि हम लोग अभी अपना पेशेंस ऑलरेडी खो चुके हैं, पेशेंस खो चुके हैं। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा और हम लोग को सब्र रखना है, क्योंकि आप बीटीएससी के जो जो जिम्मेदारी है उसको लेकर के आप सोचिए कि अगर बीटीएससी जो अंतिम मेधा है, आप लोग को पता है कि बीटीएससी देखिए अंतिम जो फाइनल मेरिट है, अगर उससे पहले अगर कुछ त्रुटि होती है, चाहे वो डीबी में हो, ऑब्जेक्शन में हो या किसी चीज़ में हो, तो उससे सुधारा जा सकता है। लेकिन आप सोचिए अगर अंतिम मेधा सूची में अगर किसी प्रकार का त्रुटि आता है, कुछ ऐसे रिजल्ट उसमें शामिल हो जाते हैं जिसको कि नहीं होना था, और बीटीएससी इस पर क्या सफाई देगा फिर बाद में जब अंतिम सूची आ जाएगा। और जिनका इस तरह से अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या लगता है वो शांत बैठेगा? वो सब के सब कोर्ट पहुंचेंगे। कोर्ट में ये सब जब मामला पहुंचेगा तो आप समझिए आयोग की जो गरिमा है उस पर कितना बड़ा चोट पहुंचेगा। कोई भी आयोग ये नहीं चाहता है कि अंतिम मेधा सूची में उसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, और बीटीएससी इसी पे काम कर रहा है ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं हो। भले वो विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर उसका नाम आ जाता है उस लिस्ट में और वो पब्लिश हो जाती है तो आप समझिए कितना बड़ा त्रुटि है ये। बीटीएससी इसको कैसे देखेगा, कैसे कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा? तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, रिजल्ट जो है किसी न किसी प्रकार से आ जाना चाहिए, जो कि आना ही है। लेकिन बीटीएससी भी अपना जो बचाव है, अपना जो तैयारी है, अपना जो उसका अंतिम जो भी जांच करना है, उसको जांचना परखना है, वो करके ही आपको देगा। आज नहीं आ पाया, कल छुट्टी है और 27 अगस्त को एक वर्किंग डे है। हालांकि 28 को देखिए क्या है, कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, वो ऐच्छिक अवकाश है। तो ऐच्छिक अवकाश लगभग अगर मान लेते हैं स्टाफ नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो 27 को ऐसा माना जा सकता है कि उस दिन अगर इस चीज़ पे काम किया जाए, जो भी त्रुटि है उसको दूर करके दिया जाए, तो शायद 27 को आ जाए। तो 27 के लिए जो है आप लोगों से हम बिल्कुल अनुरोध करेंगे कि 27 को बीटीएससी पहुंचिए और अपना जो अंतिम मेधा सूची है वो लेकर के ही वहाँ से आना है। तो आप सब जो भी जाने में सक्षम हैं बीटीएससी ऑफिस जाइए। अब यहाँ पे मानते हैं हम लोग, खास करके मेरे बारे में, कि सर आप नहीं आते हैं, हमारी मजबूरी है, आप समझिए। अब देखिए कुछ पर्सनल मजबूरी है, मजबूरी में अब बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लोग कई तरह से अलग अलग तरीके से जज करते हैं। लेकिन आपको यही कहेंगे कि हम इस सिचुएशन में हैं कि अगर हम इस जगह से, यानी हम जहाँ अभी रहते हैं, अगर हम अपने जगह से कहीं और अगर हम जाएंगे तो हमारे जगह पे एक आदमी की आवश्यकता होती है। मतलब हम अगर कहीं जाएंगे तो हमारे जगह पे किसी न किसी को आना पड़ेगा, यानी हमारे फैमिली मेम्बर से, जो कि अभी संभव नहीं है। तो अगर आप समझते हैं हमारी मजबूरियों को, बस हम इतना ही कहेंगे। लेकिन जिस दिन हमें बिल्कुल ज़रूरत है कि नहीं हमको जाना ही पड़ेगा तो हम अवश्य जाएंगे। इस बात से हमको तकलीफ़ होता है, ठीक है, कि हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके पीछे ऐसा मेरा मनसा कुछ नहीं है कि हाँ हम नहीं जाते हैं तो ये मेरा कोई एरोगेंसी है या फिर हमारे पास कुछ ऐसा है। अगर आप मजबूरी समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज खुल के बोले हैं आपको जो भी दिक्कत है।
तो 27 को हमारे तरफ से बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जा सकते हैं बिल्कुल जाइए, और वहाँ आपस में मिलकर जितने सारे यूट्यूबर हैं हम उनसे भी कहेंगे कि जो ये मतभेद होता है कि इसके बारे में ये बोल दीजिए, इसके बारे में ये बोल दीजिए, वो झूठ हो गया, ये सच हो गया, तो आज आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसे काम करती है। सबका बारी आता है, आज आपका आया, कल मेरा आएगा, कल किसी और का आएगा, कल किसी और का आएगा। तो हमको नहीं लगता है कि एक ही काम के लिए किसी को क्या उसको बोलते हैं कि हाँ देखिए हम सबसे आगे हैं। तो ये चीज़ें हमको लग रहा है कि अब लगभग ख़त्म हो चुका होगा। ये जो अहंकार है सबके अंदर, अगर मेरे अंदर है तो मेरा ख़त्म हो गया है, किसी और के अंदर है तो सबका ख़त्म हो गया। एकजुट होकर के जितने सारे यूट्यूबर हैं वो आइए, 27 को आइए और अपना जो रिज़ल्ट है उसे लेकर के ही जाना है। और हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि अगर संभव होता है तो हम वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। अगर नहीं पहुँचे तो आपसे निवेदन है कि हमारे प्रति कुछ ऐसा नहीं सोचना है आपको कि हाँ वो नहीं आया है तो और कोई बात नहीं। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। 27 को हम अवश्य आपसे फिर बात करेंगे। अगर किसी प्रकार का कुछ ऐसा होता है तो हम कुछ भी नहीं आज कहने आए हैं, लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें स्पष्ट है, जो हो चुका है वो आपके सामने है, तो इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी चीज़ को लेकर के कुछ बोलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपसे जल्द, जो भी होगा जैसा भी होगा आपके सामने होगा। थैंक यू, धन्यवाद।